वेंकी, गुड इवनिंग। ठीक है, मैं किसी की भी बात को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता दूं। तो जो भी केस हुआ है वो रोहित वर्मा भी फैकल्टी भी नहीं ऑल बोर्ड पे, और जो भी केस हुआ है मैं देखूंगी, समझूंगी। और या है सीरियस तो मैं देखूंगी। ठीक है, हाँ, क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, एक्स कलीग, मेरे एक्स कलीग ने, वहां मुझे तो सोचो नाम भी नहीं पता था, करण। ठीक है, बट हाँ, स्टूडेंट्स का कंसर्न तो हमेशा जेन्युइन होता है, और ऑब्वियसली बदुआएं भी लगती हैं, तो मुझे लगता है सब टीचर्स का लाइक बहुत जेन्युइन होना चाहिए। और अभी मुझे देखने दो क्या मैटर हुआ है, उस पर मैं फिर ही बोलूंगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे चर्चित, नहीं सॉरी, भारत की ज़्यादा हो गया ना, यूपी की और नीचे है, बाराबंकी की सबसे चर्चित हस्ती रोहित वर्मा के बारे में, और उसके साथ साथ बात करेंगे ऑलिव बोर्ड के बारे में, और साथ साथ इसमें चर्चा करेंगे हम इसमें कि जो उन्होंने रोहित वर्मा ने हमें धमकी दी थी, या हो सकता है उन्होंने कर दी हो एफआईआर वगैरह, कि उसका क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डीबी स्किप के बारे में, जो मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आईटी एक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक आदमी जो कल तक कह रहा था मतलब लिख रहा था, मतलब उसके साथ हमेशा गलत होता है। उसके ग्रुप से कोई उसका नाम बना के पैसे मांगता है तो वो कह देता है कि ये मैं नहीं था, मैं तो ये था ही नहीं, ये तो कोई दूसरा आदमी है। फिर उसके ही, ठीक है, फिर वो जाता है एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्जामिनर कह देता है कि तुमने ऑप्शन लगाया वो है ही नहीं, ये कहता है नहीं नहीं दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अब आते हैं इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर। लिंक्डइन है, गा नहीं है, का है, ठीक है। तो उसकी प्रोफाइल पर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसमें क्लिपिंग नीचे लगा दूंगा। तो उसकी प्रोफाइल पे जाते हैं तो प्रोफाइल पे एक बहुत बड़ा, अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं डाउट कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ आप पर और ऑलिव बोर्ड पर। ऑलिव बोर्ड पर क्यों छोड़ रहा हूँ, सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि जब आज डबल बेंच वाला सब कुछ निस्तारित हो गया तो लोगों ने कहा कि रोहित वर्मा से संपर्क किया जाए। तो रोहित वर्मा को संपर्क करने के लिए मैंने कहा रोहित वर्मा से क्या किया जाए, जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे कांटेक्ट किया जाए, तो वहाँ से उनका पता चल जाएगा। तो हम सभी लोग पहुँचते हैं, एक मैम है हर्षिता खुराना मैम, इंग्लिश पढ़ाती हैं ऑलिव बोर्ड पे, तो वहाँ पर उनकी लाइव क्लासेस में हम पहुँचते हैं। वीडियो का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, साथ में थोड़ी बहुत अगर क्लिपिंग मिल जाएगी तो वो कर देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले ऑलिव बोर्ड उस वीडियो को डिलीट करे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना कि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो उससे निपटा जाए। तो ठीक है, तो उनसे जब बात हुई, पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, जब उन्हें हम लोगों ने पूरी बात समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि रोहित वर्मा हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, एक्स एम्प्लॉय हैं, वो भी बहुत पहले पढ़ाते थे। शब्दों पर ध्यान देना, और रोहित वर्मा की भाषा में शब्दिंग पे, वर्डिंग्स पे नहीं, शब्दिंग्स पे ध्यान देना कि वो बहुत पहले पढ़ाते थे। इसकी क्लिप मौजूद है। फिर भी मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। अब या तो इसमें दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि या तो रोहित वर्मा झूठ बोल रहे हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ये आदमी कहेगा कि ये भी झूठ है। उस पर ये लिखते हैं एजुकेटर एट ऑलिव बोर्ड फॉर जीएस एंड हिंदी, रोहित वर्मा नाम। एक तो डीपी से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, जो वीडियो आया उसमें ये आदमी रामदास अठावले लग रहा है और डीपी में लग रहा है मुकेश कुमार जो आईपीएल का बॉलर है, मतलब ओप्पो वीवो फिल्टर लगा के उस हिसाब से। तो आगे चलते हैं। हाँ, अभी ये इस बात पर भी कहेगा हम मानहानि का केस कर देंगे। भाई साहब, मानहानि का केस वो करता है जिसका अब मान बचा हो, आपका मान अब बचा नहीं है, ठीक है, ये आप मान लीजिए। वाह, क्या कमाल की बात करी। चलिए, तो इसके बाद ये इनके 406 फॉलोअर्स हैं, 408 कनेक्शंस हैं। फिर प्रोफाइल में ये लिखते हैं आई हैव 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम डीलिंग विद जीएस, और दुनियादारी सब कुछ लिखा है। क्वालिफाइड, बहुत चीज़ें इन्होंने करी हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक्सपीरियंस में ये लिखते हैं ऑलिव बोर्ड फेब 2021 टू प्रेजेंट, यानी कि 2 ईयर्स 3 मंथ्स, और कहाँ पे लोकेशन भी ये लिखते हैं बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। और प्रेजेंटली, अब सब शब्दिंग नहीं, सॉरी, हाँ समझ रहे हो यार, उसकी भाषा चढ़ाते चढ़ाते वही हो रहा है। तो वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंटली वर्किंग एज एन
ऑनलाइन एजुकेटर फॉर जीएस, ब्रैकेट में लिखा है हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिंदी इन ऑलिव बोर्ड सिंस Feb 2021 in state PCS category, SSC and state level one-day exams for various competitive exams like state PCS, PSC, SSC, bank, railway, CTET, STET and other state level exams। तो इन्होंने लिखा है कि ये प्रेजेंटली ऑलिव बोर्ड में वर्किंग है। अब इस चीज़ से बातें निकल कर आती हैं दो तीन। एक ये कि जो हर्षिता खुराना मैम है उनको जानकारी नहीं है, यह भी हो सकता है। 1 मिनट कॉल आ रही। यह भी हो सकता है कि जो हर्षिता खुराना मैम है उनको जानकारी नहीं होगी, हो सकता है। दूसरी, ऑलिव बोर्ड झूठ बोल रहा है कि रोहित वर्मा हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का इमोशंस को देखते हुए कि ये लोग इतने नाराज हैं इसलिए। या फिर रोहित वर्मा झूठ लिख रहे हैं कि ये करेंटली ऑलिव बोर्ड में वर्किंग। अब 3 में से क्या है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक तो ये कॉल कर करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं कि तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हो सकता है। अब तीनों सिनारियों में क्या है, एक चीज़ मैम को जानकारी नहीं है, हो सकता है, तो मैम की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको टारगेट बिल्कुल भी ना किया जाए और उनको किया भी नहीं। आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में मैम को कुछ भी नहीं बोला। जो ये आरोप लगाता है कि ये सब बदतमीज है, कहता है आप लोग लेखपाल की जॉब करने लायक नहीं, आप देखिए सबने शालीनता से अपनी बात कही। मैम ने भी कहा कि हम आपकी बात समझते हैं, तो उनको टारगेट ना किया जाए, हो सकता है उनको जानकारी ना हो। दूसरी, ऑलिव बोर्ड से उन्होंने शायद पूछा था शायद बीच में जाके कि ऐसा है, तो वो कह रहे कि एक्स एम्प्लॉय हैं, हो सकता है ऑलिव बोर्ड झूठ बोल रहा हो। तो अगर ऑलिव बोर्ड झूठ बोल रहा है तो आपको काम करना है कि ऑलिव बोर्ड की कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं है। या फिर रोहित वर्मा झूठ बोल रहे हैं, तो अब रोहित वर्मा फंसते हैं उसी जाल में जिस जाल में वो दूसरे को फंसाना चाहते थे। क्या कि इन्होंने कहा कि एक आदमी ने इनके नाम से एक रोहित वर्मा नाम से आईडी बनाई और पैसे मांगे, तो इन्होंने उसके खिलाफ साइबर क्राइम में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो अब इस हिसाब से बात ये बनती है कि रोहित वर्मा करेंटली वर्किंग बता रहे हैं अपने आप को ऑलिव बोर्ड से। और तीसरे केस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है और रोहित वर्मा बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ और वो काम नहीं करते हैं, तो ऑलिव बोर्ड को काम क्या करना चाहिए कि IT एक्ट में FIR रजिस्टर कराइए कि ये आदमी हमारे नाम का उपयोग करके हमारा नाम खराब कर रहा है, खराब ही हो रहा है जब स्टूडेंट पे फिजा खराब हो रही है। तो दोनों लोग, मैम को छोड़िए, उनकी कोई गलती नहीं है, तो दोनों लोग आपस में निपट लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब बात करते हैं कि इसने क्या देखा, इसने हमारा वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो ये शक्ल देखी होगी, बोला दाढ़ी वाड़ी नहीं आती तो बच्चा है, धमकी दे दी या FIR करा दी, जो भी है, दोनों में से कोई भी बात सही हो सकती है। तो भैया अक्ल हमारे यहाँ पहले आती है, दाढ़ी बाद में आती है, और कुछ लोगों की दाढ़ी पहले आ जाती है, अक्ल आ नहीं पाती है। तो हम पहले केस में हैं, आप शायद दूसरे में होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो उसकी चिंता ना करिए, ठीक है। उम्र ज़रूर कम है, अनुभव आपसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज में पढ़े हुए हैं और आप जैसे 4000 स्टूडेंट पढ़ते थे। तो हर तरह के स्टूडेंट से, हर तरह के तरीक़ों से, और यहाँ तक कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता था जब हम लोग स्ट्राइक वगैरह करते थे, अपनी डिमांड करते थे, उससे भी वाकिफ़ है। तो दुनिया आपसे ज़्यादा देखी हुई है, तो मुझे मतलब बेवकूफ़ समझने की कोशिश तो मत करिए। फिर जब आपने कहा कि आपने हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर करा दी है, तो शाम से ही जैसे ही पता चला, जो पहले जिन्होंने वीडियो डाले थे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन, और जो वीडियो री एग्ज़ाम वगैरह या पुलिस भर्ती के लिए या अन्य एग्ज़ाम की भर्ती के लिए आपको पढ़ाने वाले थे, उनका मैसेज आया कि मुझे अपने चैनल से हटा दीजिए, मैनेजर के पोस्ट से आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि कोई नहीं फंसना चाहता है। तो तुमने हमारा नुकसान तो किया है, लेकिन कोई बात नहीं, 28 मई के बाद हम फ्री हैं, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। कुव्वत है, एक्सपर्ट नहीं है, साफ बात है। तुम एक्सपर्ट हो भाई, तुम बड़े आदमी, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतनी कुव्वत रखते हैं कि मैं पढ़ा लूँगा। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे फंसना नहीं है, उन्होंने कहा मुझे हटा दीजिए इससे, तो मैंने तुरंत हटा दिया। मैंने सवाल भी नहीं पूछा, भाई आदमी की इच्छा है, कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है, भाई कोई बवाल में पढ़ना चाहता है कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने हमें नुकसान तो किया है।
तो मैंने भी ये कर दिया। ये क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने तो पता किया कि आप उसमें पढ़ाते हैं अथवा नहीं। अगर पढ़ाते हैं और ऑलिव बोर्ड कह रहा है कि नहीं पढ़ाते, तो ऑलिव बोर्ड उसके परिणाम भुगतेगा। और अगर नहीं पढ़ाते हैं और आप लिख रहे हैं कि आप करेंटली पढ़ाते हैं, तो ऑलिव बोर्ड आपको परिणाम भुगतवाएगा। IT एक्ट, उनके पास ज़्यादा लॉयर होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, आप एक एम्प्लॉय हैं। तो ये तो हो गई, ठीक है। और हाँ, अब एक चीज़ और बता देते हैं, DV स्किप के बारे में तुम सपोर्ट लोगों को लेने के लिए अफवाह क्या फैला रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें वीडियो में मैंने कहा कि अगर आप लोग रोहित वर्मा, जो कि रिट की वजह से डिले हो रहा, उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये भर्ती डिले होगी तो कट ऑफ डाउन होगी, तो ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि DV स्किप मत करिए, तो कट ऑफ उतनी बढ़ जाएगी जितना डिले से वो होगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं DV स्किप अपनी जॉब ले लूं या दूसरे 4 लोगों की ले लूं, तुम्हारी खा जाऊं। भाई किसी की जॉब लग जाएगी, मुझे क्या तकलीफ है। 10 सीटें भी खाली रही और 10 की जॉब नहीं लगी, तो उसके जिम्मेदार पता क्या हो गया? अगर मैंने ये चला दिया कि DV स्किप मत करो और 10 लोग भी मान गए, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। 10 लोग आजीवन बेरोजगार घूमेंगे, उसकी बददुआ मुझे लगेगी। तो मैं ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि अगर आप लोग रोहित वर्मा का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि लेट हो जाएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी, तो मैं बता दूंगा फिर और आप कहेंगे अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। भाई एक छोटा सा गाइडेंस हमें देना है। मैं कह नहीं रहा था वीडियो में कि भाई संदेश फिर चला ही जाएगा, लेकिन मजबूरी है। इतना ही तो कहना है कि 2015 या 16 की जो SI भर्ती थी वो कितने दिन टली रही, वीडियो भर्ती। कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो दोनों भर्तियों में सिलेक्ट हो गए थे, ज्वाइनिंग ले ली थी और उसके बाद दोनों में से बेरोजगार घूमे थे। एक हल्की सी दिशा दिखाने की जरूरत है, DV कराने वाले बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता नहीं, इसलिए कह रहे क्षमता कुछ नहीं, एक थोड़ी सी दिशा दिखाइए, बहुत कुछ हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। ज़्यादा से मैं ये चाहता हूँ कि पूरी की पूरी वैकेंसी फिल हो, कोई एक आदमी 3-3 जगह की सीट ना गिरे। मैंने बस इसलिए कहा था कि इस आदमी को सपोर्ट इसलिए अगर कर रहे हो तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अपने ही के नहीं कहा था, सबके कह रहे। और कट ऑफ तो किसी को पता नहीं, हो सकता है मैं ही बाहर हो जाऊँ, तो मैं क्यों ऐसी हरकतें करूँगा। तो वो आदमी आपको बरगला रहा है मेरे खिलाफ जिससे उसको सपोर्ट मिले, तो उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऑलिव बोर्ड जवाब दे कि या तो वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, या ये आदमी झूठ बोल रहा है। 3 में से कोई तो एक झूठ बोल, सॉरी 2 में से कोई, 3 में से कोई तो 2 झूठ बोल रहे हैं, और हो सकता है एक को इसकी नॉलेज ना हो। तो ये वीडियो सिर्फ लेखपाल वालों के लिए नहीं है, उन सभी के लिए है जिनकी भर्तियां रिट की वजह से रुकती हैं। तो मुझे सपोर्ट चाहिए सबका। और ऑलिव बोर्ड अपना जाने, लीगल केस करे, कार्रवाई करे। अगर उनके यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, वो आदमी लिख रहा है, प्रूफ चाहिए तो मैं दे दूंगा, ये मैं आपके साइड में लगा दूंगा। इसके अलावा मैम ने जहाँ पर कहा मैं नहीं, मतलब अभी वर्किंग नहीं है, वो वाली क्लिपिंग भी लगा दूंगा, कंप्लीट वीडियो नीचे लगा दूंगा। और पता है ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? जो तुमने किया वो करना नहीं चाहिए था। सब में हिम्मत नहीं होती ना टिकने की, धमकियों के आगे। लोग चले गए, पर पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा ही। अच्छा है, मैंने पूछा नहीं ना उनसे कि जाओ, मैंने कहा ठीक है, ओके। तो गलती तुम्हारी, सजा स्टूडेंट भुगते, हम भुगते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर भी अगर, फिर कह रहा हूं, केस अगर आप वापस ले लेते हैं तो कही हुई कोई भी कड़वी बातों को वापस लेने के लिए या खुलेआम सरे मंच पर आपसे माफ़ी मांगने तक को मैं तैयार हूं, स्टूडेंट्स के हित में। सिर्फ तुम्हारी तरह नहीं कि 20 मिनट का वीडियो बना दो। बच्चों में आपका ही भला करना चाहता हूं, और भला ना खुद का कर रहे हो ना बच्चों का कर रहे हो, तभी कर दूंगा। रेट वापस ले लो तो मैं अपनी ईगो रत्ती भर भी होगी तो उसको साइड रख के ये सब करने को तैयार। अगर मुझे नीचा दिखा के तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए और 8000 लोगों को जॉब मिल जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चैनल ठीक ठाक लगता है, खराब लगता है तो जाइए यहाँ से। ठीक ठाक लगता है तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए।
क्योंकि भाई साहब ने कहा है कि इनके व्यूज़ नहीं आते। अब आपकी गारंटी है। व्यूज़ तो खैर मुजरा में भी आते हैं, तो क्या करें, उनके यहाँ पढ़ लें।